प्रॉफिट एंड लॉस सीख लिया तो डिस्काउंट पे आ जाते हैं। आज डिस्काउंट को बहुत अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। चलो बहुत मजा आएगा, आज आपको कई चीजें मैं सिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, पहले जो चीजें जिनका आज की क्लास में यूज पढ़ने वाला है वो चीजें मैं देखता हूं कितने बच्चों को याद है। राम राम, राधे राधे, जय महाकाल, और सभी देवी देवताओं और सभी भगवानों को हम लोग याद करते हैं। सभी की जय हो, सभी बढ़िया से रहें, है ना, और हम लोगों को भी अच्छे से रहने दें। तो ऐसी आशा के साथ कि सभी, है ना, जितने भी भगवान हैं बहुत सारे भगवान हैं, है कि नहीं, तो सभी भगवानों को, सभी ऑल गॉड्स, है कि नहीं। देखो भाई, सबसे बढ़िया चीज जो है वो है परसेंटेज का सक्सेशन मेथड। तो सबसे पहले ये बताओ कितने लोगों को सक्सेशन मेथड याद है। अब सक्सेशन मेथड क्या था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। किसी वस्तु को 10% बढ़ाया गया और फिर उस वस्तु को 5% से कम किया गया, तो मुझे बताइए नेट चेंज कितने का आएगा। कितने बच्चों को याद है, जल्दी से आंसर करो, चलो बताओ। किसी वस्तु को 10% से बढ़ाया गया और फिर 5% कम किया गया, क्या याद है आपको? बताइए फिर आंसर क्या आएगा। हाँ चलो जल्दी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज की क्लास में आपका वेट कर रहे हैं और मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा ना, मजा आएगा। आप बोलेंगे भाई मजा आया, है ना, ये चीज आप बोलेंगे आज की क्लास में कि सर आज की क्लास में मजा आया, ठीक है। चलो चलिए, तो 10% और 5%, आपने कहा सर एक फॉर्मूला आपने बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था? a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ऐसा कुछ बताया था। कुछ कुछ याद आ रहा है ना, कुछ कुछ नहीं, पूरा पूरा याद आना चाहिए। तो ये चीज मैंने आपको सिखाया था और भी कुछ कुछ सिखाया था। क्या? डायरेक्ट तरीका भी करने का। कैसे? अगर 100 मान लो तो 10% बढ़ाया 110 हो गया, 110 का 5% घटा दिया, 110 का 5% आप निकाल करके उसमें से घटा दोगे। एक ये तरीका कि अगर 10% बढ़ाया तो प्लस का 10, घटाया कितना है 5 का, माइनस का 5, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा, ए और बी का गुणा करोगे तो 50 आएगा, बटे में 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू? आपने कहा 10 में से 5 गया 5, 50 बटे 100 यानी कि आधा, यानी कि दशमलव में 5, तो 5 में से 0.5 घटाओगे तो कितने का आएगा? 4.5। आपने क्या बोला कि 4.5% की वृद्धि होगी। अगर किसी चीज को 10% बढ़ाया 5% कम किया तो 4.5% की वृद्धि होगी। अब यही सेम क्वेश्चन है ना, यही सेम क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं और देखो भाषा को परिवर्तित कर दूंगा, भाषा चेंज कर दूंगा, ठीक है। क्या भाषा करूंगा वो ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या कहा, देखो किसी वस्तु का लागत मूल्य में है ना 10% की वृद्धि करके अंकित किया जाता है। लागत मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी और ये अंकित कर दिया गया, यही क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। और इस अंकित मूल्य पर 5% का क्या दे दिया जाता है? 5% का डिस्काउंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? बट्टा दिया जाता है, ठीक है। 5% का बट्टा दिया जाता है। आपने कहा सर ये सवाल और ये सवाल सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल टू द कॉपी है, एक दूसरे के हूबहू हैं, हम शकल हैं। यहां पर आपको मैंने करना सिखाया था कि किसी वस्तु को पहले बढ़ाओ फिर और बढ़ाओ या घटाओ या चेंजेस जब लाते हो तो नेट चेंज निकालने का ये तरीका था। कुल आपका परिवर्तित कितना परिवर्तन आएगा, यही आपने सीखा था। और यही चीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी तो यही कहता है कि लागत मूल्य या क्रय मूल्य से आपने क्या किया? क्रय मूल्य पे आपने पहले उसको बढ़ा के अंकित कर दिया 10%, फिर आपने उस पर डिस्काउंट दे दिया और कितना? ये आपका विक्रय मूल्य आ जाता है यहां पर। तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो नेट चेंज होता है यही तो लाभ या फिर हानि होती है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक बात आपको समझ में आई कि किस तरह से सक्सेशन आपके यूज में आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते हैं, लेकिन आप अब आज से जान गए, ठीक है। तो आज हमारा जो फोकस रहने वाला है वो अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी जो सबसे ज्यादा आपको यूज में आती है, उससे कहां पर जाने वाले हैं? विक्रय मूल्य पर, ठीक है। विक्रय मूल्य पर हम लोग जाने वाले हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा बोले, है ना, कि कितना 1780 है किसी वस्तु की कीमत,
50% का डिस्काउंट दिया गया, 50% का डिस्काउंट यानी कि बट्टा। आपसे पूछे विक्रय मूल्य क्या होगा, चलो बताओ, आंसर कर पाओगे? जल्दी से आंसर करिए। 1780 अगर अंकित मूल्य है तो डिस्काउंट अगर 50% का दिया गया तो क्या आप आंसर कर पाएंगे कि विक्रय मूल्य क्या होगा? बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं एकल छूट, है ना, या सिंगल डिस्काउंट। एक ही डिस्काउंट दिया गया, एकल बट्टा या एकल छूट या सिंगल डिस्काउंट। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से भी आता है, डबल डिस्काउंट भी दे देता है, दो डिस्काउंट दे देता है, तीन डिस्काउंट दे देता है। आपसे कहता है कि कौन सा डिस्काउंट लोगे बालक? चलो तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर इसका 50% का मतलब हम लोग को पता है, 50% का मतलब आधा कर दो, आधा हमें छूट मिल गई, आहा आधी छूट मिल गई, पूरी दुकान उठा ले जाएंगे, है ना। तो आपने कहा 1780 उसने लिख करके रखा था, ऐसी कीमत नहीं उसकी कीमत 100 रुपए की है, तुम पागल बन गए, है कि नहीं? ऐसा हो जाता है कई बार। तो इसका आधा कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, यहां पर 18 बच गया, 2 से डिवाइड करोगे 9, तो 890। ये क्या आ जाएगा? 890 इसकी विक्रय मूल्य आ गई। बात समझ में आ गई? अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर, है ना, इसको कितना, इसको बोल रहा है कि इस तरह से विक्रय मूल्य आ गया, बात समझ में आ गई? विक्रय मूल्य पूछेगा, आप आंसर कर लोगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखो, बोलेगा कि 900 रुपए किसी वस्तु की कीमत है, 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, जल्दी से बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य बताइए, पहला क्वेश्चन। चलो जल्दी से आंसर करो। कितना आंसर आ जाएगा? बीस % का डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया? आपने कहा 10% कितना होता है? 90, 20% हो गया 180, तो 180 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 720 के बराबर। तो ये बेसिक डिस्काउंट तो आपको समझ में आ गया। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन अगर ऐसे बोले कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद, 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत है वो कितनी है? 720 रुपए है, ठीक है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो विक्रय मूल्य है वो 720 रुपए है। अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछेगा खुदरा मूल्य क्या है या जो छपा हुआ मूल्य है वो क्या है, तो अंकित मूल्य क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया जाए और आपको दिया जाए 10% का डिस्काउंट, तो क्या आप मार्क प्राइस बता सकते हैं? चलिए जल्दी से आंसर करिए, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? चलो फटाफट आंसर करो, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कितना हो जाएगा? एक बच्चा तो आंसर 900 कर रहा है। हाँ 900 हो जाएगा ना। बहुत मारे जाओगे, पटक पटक के मारे जाओगे, गिरा के मारे जाओगे। गलत जवाब जो दोगे ना तो रौंद दिए जाओगे एकदम जमीन में, समझे? गलत आंसर आया तो पटके बहुत जाओगे। तो आपने कहा 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता दो। तो देखो बेटा, अगर 100 रुपए है तो 10% डिस्काउंट का मतलब होता है कि 10 रुपए का छूट दे दिया, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 90। 90 की वैल्यू कितनी दी गई है? 90 की वैल्यू दी गई 720 के बराबर। 90 की वैल्यू 720, तो 1 की वैल्यू निकालो, 0 से 0 कट गया, 9 से काटे 8 बार जाएगा, 9 8 72, और 1 की वैल्यू अगर 8 आ गई तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 के बराबर होगी ना। बताओ जरा कहां पे गलती कर रहे हो तुम? और ऐसी गलतियां जो बच्चे कर रहे हैं ना, बता रहे हैं, इतना मारेंगे ना,
बुद्धि एकदम ठीक हो जाएगी। 720 लिखा है और तुम्हारा 900 आंसर कहां से आ रहा है, और एक बच्चे का है तो भी ठीक है। पूरी की पूरी भीड़ का आंसर 900, कहां से तुम लोग भांग वांग तो नहीं खाए हो सुबह सुबह, ऐसी गलतियां कर रहे हो हैं। चलो अगला सवाल देखो। फिर इस सवाल में अब इसको अगर तुम्हें कंफ्यूजन भी हो रहा है, तुम्हारा आंसर 900 आ रहा है, तो क्रॉस चेक कर लो भाई। क्रॉस चेक कैसे होता है, 10% का डिस्काउंट इसका दोगे तो कितना, 10% का डिस्काउंट 90, तो कितना आएगा 810 सेलिंग प्राइस होगा ना। जब हम 810 लिखें तब आंसर 900 लिखो, समझ में आता है। हमने यहां 720 लिखा है, 10% डिस्काउंट साफ साफ लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पूछ रहे हैं, अब तुम लोग आंसर कितना दे रहे हो पता नहीं, कुछ भी आंसर दिए जा रहे हैं। खुशी का माहौल है। चलो अगला सवाल आ जाओ। 25% का डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, विक्रय मूल्य कितना है 640 है। अंकित मूल्य आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, बताइए अंकित मूल्य क्या होगा, चलो बताओ। अगले सवाल पे आ जाओगे और सही जवाब देना है। यार 640 नहीं 630 होगा, 630 सॉरी, 630, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ जल्दी से इंजीनियर सुबोध बिष्ट। थोड़ा सा जल्दी से इसका अटेम्प्ट करिए, राइट आंसर निकालिए। 25% का डिस्काउंट है, 630 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो आपको अंकित मूल्य बताना है कितना आएगा, चलो अटेम्प्ट करो। तो कितना आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा यहां पर नंबर 630 लिखना था, 40 लिख गया था। कैसे निकालते हैं देखो, 25% के डिस्काउंट का मतलब समझो पहले। 25% का डिस्काउंट का मतलब कितना होता है, अगर 100 रुपए का अंकित मूल्य है तो 25 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि कितने पे बेच रहे हैं, 75 पे बेच रहे हैं, करेक्ट है। अब देखो इन सब में कुछ कॉमन है, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर 4 रुपए कोई चीज हो तो 1 रुपए का डिस्काउंट और उसको 3 पे भी बेच सकते हो। ये हमने कैसे लिखा ये समझो। 25% का मतलब एक तो होता है 25/100, है ना, यानी कि 100 रुपए की चीज को 25 रुपए का डिस्काउंट देकर के 75 में बेच रहे हो। और इसी को आप अगर 25 से काट दो तो यही 1/4 भी होता है, यानी कि 4 रुपए की चीज को 1 रुपए का डिस्काउंट देके 3 में बेच दो। बात समझ में, बात समझ में, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो 4 रुपए की चीज को 3 में बेच रहे हो, तो आपने कहा सर 3 की वैल्यू इसके बराबर, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। 3 की वैल्यू इसके बराबर, तो 1 की वैल्यू 3 से भाग दोगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 0 0, तो 1 की वैल्यू 210, 4 की वैल्यू 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 0 0, तो कितना हो गया 840 के बराबर। 840 इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे। परम सत्य कितना हुआ, 840 हो गया। बात समझ, हम लोग जहां पे थे वहीं पे आएंगे, वहीं से चीजों को आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो 930 था, 930 था, और इसके आगे कितना हो जाएगा, 930 से आपको पूछ रहा है कि अगर 25% का डिस्काउंट देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी, कितना आंसर आ जाएगा। आपने अभी सीखा कि 4 की 1 पे डिस्काउंट अगर देते हैं तो ये 3 हो जाता है, तो 3 की वैल्यू कितनी है 930, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर दोगे 310, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा कर दोगे, 4 तियां 1240, तो 1240 इसका सही जवाब हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा चलो देखो, अब इसके आगे जो सवाल है वो बढ़िया सवाल। आपने कहा सर एक डिस्काउंट तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अगर 2 डिस्काउंट देते हैं तो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों किया जाता है, तो ये भी समझ लो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, 2 डिस्काउंट दे देता है, क्या क्या, 10% और 10%। तुम लोग मॉल बहुत जाते हो ना, मॉल वगैरह गए हो कि नहीं गए, मॉल में तुमने 100% ऐसा जरूर देखा होगा, 50% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा 25% ऑफ। देखते ही तुम लोग क्या हो गए, फ्लैट, ऊपर क्या लिखा रहता है, सेल, बड़ा सा लिखा रहेगा, सेल चल रही है, क्या चल रही है, सेल चल रही है। 50% ऑफ प्लस 25% ऑफ, क्या करो, खरीद ले जाओ,
सब तुम्हारे ही पिताजी ने रखा है यहाँ पर, तुम्हारे लिए हम फ्री में बेचे दे रहे हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो तुम लोगों को क्या बनाते हैं वो लोग? तुम लोगों को बनाते हैं एक जानवर। कौन सा जानवर? जो कि चारों पैरों पर चलता है, उसका नाम है गधा। तुम्हें वो लोग ऐसा मान लेते हैं और इस तरह से लिख देते हैं 50% ऑफ प्लस 25% ऑफ एक्स्ट्रा ऑफ, है ना। तो ऐसे तो नहीं होता होगा भाई, कोई कितना ऑफ दे सकता है और क्यों ऑफ देगा, है कि नहीं। तो तुम लोगों को एक राय जो मैं अपनी तरफ से दूंगा, फिक्स प्राइस वाले स्टोर्स पे आपको जाना चाहिए जहां पर फिक्स प्राइसेस हों और जो अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो और फिक्स प्राइस हो, ऐसे लोगों से आपको चीजें लेनी चाहिए। तो देखो ये जहां पर लिखा रहता है 50% ऑफ, 25% ऑफ या 10% ऑफ प्लस 10% ऑफ, तो मुझे बताओ कि कितने का कुल डिस्काउंट जो देते हैं वो कितने का दिया जाता है, बताइए जरा। कितने का डिस्काउंट हुआ टोटल? तो आपको करने का तरीका पता है? कैसे करेंगे इसको? देखो, जो डिस्काउंट होता है ना बेटा, डिस्काउंट जो होता है वो कैसी राशि है? डिस्काउंट जो है वो नेगेटिव राशि है, निगेटिव है। और ये भी कैसा है? निगेटिव है। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, इसी को लगाओगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि नेट डिस्काउंट का मतलब क्या है। हाँ, सूरज यादव बिल्कुल सही बोल रहे हैं सूरज। तो सूरज बेटा देखो यहां पर 10% और ऐसे निकालोगे तो कितना आंसर आएगा? देखो मैं करके आपको दिखा रहा हूं। आपको हमेशा याद रखना है कि डिस्काउंट कैसा होता है? हमेशा कम होता है। जैसे लाभ या हानि है ना, लाभ कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी निगेटिव हो सकता है। लेकिन तुमने कभी सुना है कि कोई तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे और पैसे 10% बढ़ा दे? ऐसा तो नहीं होता है। तो डिस्काउंट यानी कि छूट यानी कि बट्टा हमेशा कैसा होता है? निगेटिव है। हमेशा जो मूल्य है उसको घटा देता है, स्लैश कर देता है, कम कर देता है। बात समझ में आई? तो आपने कहा सर डिस्काउंट हमेशा निगेटिव रहता है। बिल्कुल हमेशा निगेटिव रहता है। तो आपने कहा 10% का डिस्काउंट मतलब माइनस का 10, 10% का डिस्काउंट मतलब माइनस का 10। और यहां पर क्या करते हैं? दोनों के साइन का गुणा। तो दोनों के साइन का गुणा होगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। 10 का गुणा 10 से करोगे 100, फिर नीचे लिखोगे 100, 100 से 100 काटोगे 1। तो ये कितना आया? आपने कहा माइनस का 20 और प्लस का 1। तो नेट डिस्काउंट कितने का आ गया? आपने कहा सर माइनस का 19 बच रहा है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब 19% का डिस्काउंट है। आपने कहा सर 19 रह गया, बच्चे तो 21 आंसर कर रहे हैं, कौन गलत है? बच्चे गलत हैं कि आप गलत हैं? कौन गलत होता है? सर तो हमेशा सही होते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है, चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे? आप कैसे चेक करोगे भाई? कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। 100 रुपए मान लो, मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत कितनी है? 100 रुपए है ना। मान करके हमेशा चेक करो, कोई भी गलत कोई भी सही हो सकता है। आपने कहा 10% का डिस्काउंट दिया, 100 रुपए की कीमत कितनी बची? आपने 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आपको। आपने कहा सर 90 रुपए का बचा, बस दोबारा से 10% का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 10% ऑफ। आपने कहा फिर से 10% निकाल दो। 10% इसका कितना आएगा भाई? इसका 10% 10 आया, इसका 10% 9 आएगा। 9 घटा दो, कितना बचेगा? 81 बचा। 100 रुपए की कीमत थी, बची कितनी? 81। कितने का डिस्काउंट मिला? ओवरऑल 19 रुपए का डिस्काउंट मिला है। 100 रुपए पर 19 रुपए का डिस्काउंट यानी कि 19% इज द राइट आंसर। बात समझ में आया? बात क्लियर हो गई? बात समझ में आई? मैंने एक बार बताऊं आपको, एकदम सच बात बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। 2 लोग मेरे मित्र ही थे, है ना। मित्र गणों को मैं लेकर के गया एक बार मॉल। मैंने कहा ये भी देखो, ऐसी भी दुनिया है ना, कितनी चकाचौंध भरी दुनिया है। तो उन्होंने एक चीज देखी। उन्होंने देखा क्या? मॉल के बाहर एक, है ना, ऐसे शोरूम था, उस पर लिखा था 50% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा 50% ऑफ। अरे वो तो भैया पागल हो गए, कह रहे भाई फ्री दे रहा है। हमने कहा कैसे फ्री? कह रहे 50 और 50 कितना होता है? 100, इतना भी नहीं आता। हमने कहा हाँ 100 तो होता है। तो कह रहे देख 100% का ऑफ दे रहा है, ले चलते हैं पूरी दुकान इसकी उठा के। हमने कहा अच्छा ऐसा ही? तुमको क्या लग रहा है मॉल के अंदर में पहले से चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं, वो तुम्हें पूरा ऑफ दे देगा ऐसे? मतलब कुछ भी कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। तो उसने बोला कि यार फिर इसका क्या मतलब है बताओ? 100% ऑफ, हमें तो 100 ही देख रहा है। लेकिन ये 100 नहीं है, कितना है ये? अब आप बच्चे आंसर कर सकते हैं।
अब आप बच्चे इस बात को समझ गए हो तो आप आंसर करोगे। आपने कहा सर डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है तो माइनस का 50, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है यानी कि माइनस का 50, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। यहां पर 50 और 50 2500 बटे में आएगा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। आपने कहा माइनस का 50 तो माइनस का 100 हो गया और प्लस का 25, तो प्लस का 25 यानी कि कितना हो गया? आपने कहा प्लस का 25 यानी कि ये हो गया माइनस का 75। तो माइनस का 75 यानी कि डिस्काउंट कितने का बचा? 75%। अब उनको एक जगह पर ये दिख रहा हो, बात को समझना ध्यान से, ठीक है। एक जगह पर आपको ये दिख रहा हो और एक जगह पर आपको एक आदमी सीधे से 80% ऑफ दे रहा हूं। 100% मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे जो मैक्सिमम लोग हैं ना वो कहां चले जाएंगे? यहां पर जाएंगे, इसको ही परम सत्य मानेंगे। उनको लगेगा कि यहां पे जो आप बच्चों की बात कर रहा हूं, नॉर्मली तो लोग यहां जाएंगे, लेकिन आप बच्चे जिनको परम सत्य की जानकारी है, पढ़े लिखे जो हैं, वो कहां जाएंगे? 80% ऑफ पे। लेकिन जिनको नहीं पता है, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी, वो देखेंगे भाई 100 खरीद लो पूरी दुकान, और जब दुकान खरीद के बाहर निकलेंगे तो दिवालिया, खत्म, पैसे गए। तो ये समझ में आ गया आप सभी को कि अगर ये डिस्काउंट एक तरफ दे रहा है, एक तरफ ये सिंगल डिस्काउंट है, तो कौन सा बेहतर है? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ऐसे ये क्वेश्चन दे दूं, जल्दी से आंसर करोगे? चलो जल्दी से आंसर करो। इसका बताओ लगभग ये जो सेल है ये कितने % का ऑफ दे रहा है? देखो क्या यही आंसर आया? आप लोगों ने इसी तरह से अटेम्प्ट किया? क्या सही जवाब आ रहा है? -50 -25 प्लस 1250 बटे में -75 प्लस 12.5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 62.5% का डिस्काउंट के बराबर। हाँ आ गया वॉइस, अभी तो आ गया। जग सुना सुना लागे। हाँ इतनी जल्दी जग सुना कर देते हो। एक खतरनाक बच्चा है। चलिए बात समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? बढ़िया सवाल आया समझ में कि नहीं? और समझ में आया तो एक गजब की चीज मैं आपको बताता हूं, पूछता हूं आप सभी से, बताना जरा कि क्या पसंद करोगे तुम? 40% का डिस्काउंट है ना, 40% ऑफ प्लस है ना कितना 30% का डिस्काउंट, ठीक है 30% का ऑफ, या फिर 50% का डिस्काउंट प्लस 20% का डिस्काउंट, या फिर दोनों में से कोई भी दे दो सर। बताओ कौन सा तुम्हें अच्छा लगेगा, कि 40% का डिस्काउंट प्लस 30% या 50% का डिस्काउंट प्लस 20%? कौन सा डिस्काउंट तुम चूज करोगे? अगर तुम मॉल गए और मॉल में तुम्हें एक दुकान वाले ने कहा ओ भाई देख 40 और 30, दूसरे वाले ने कहा ए भैया इधर देख लो 50 और 20, तो 50 और 20 वाले पे या 40 और 30 वाले पे? बताओ। जल्दी से अटेम्प्ट करिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
40 और 30 या 50 और 20? अब तुम लोगों ने कहा सर ने पढ़ाया था यार, तो अटेम्प्ट कर लेते। तुमने वही कॉपी किताब निकाली, मॉल के अंदर बैठे, और तुमने कहा सर 40% और 30% मतलब 40 और 30 70, माइनस आपने कहा था 4×3 1200 बटे 100, तो ये कितना आ गया? ये आ गया कितना? 50, 70 में 10 गया 60, 60 में 2 गया 58%। आपने कहा सर ये डिस्काउंट तो मात्र 58% का है, इसको चेक करते हैं। 50 और 20 70, माइनस 5 दूनी 1000 बटे में आ गया 100, 0 से कट गया 70 में से 10 गया 60। सर ये वाला डिस्काउंट 60% का है, ये वाला डिस्काउंट 50% का है, तो कौन सा डिस्काउंट चूज करेंगे? कौन सा डिस्काउंट चूज करोगे? 50% का कि 20% का, या 40% और 30% का? तो आपने कहा सर हमें 60% चाहिए, हमें तो 60% डिस्काउंट मिल रहा है, हम 58% काहे लेंगे, हम तो 60% लेंगे, है कि नहीं बात? तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि आपका जो सही डिस्काउंट, जो आपको ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, वो कौन सा है? 60%, यानी 50 और 20 का। अब इसको याद रखने का या इसको सही से हमेशा करने का सही तरीका बताऊं? जो भी वैल्यूज दूर दूर हो, जो भी वैल्यूज दूर दूर हैं वो आपको अच्छा डिस्काउंट देंगे, जो भी वैल्यू जितना पास पास हैं वो आपको बेकार डिस्काउंट देंगे। यानी कि अगर आपको एक आदमी कहे 35% और 35%, है ना, ये भी 70 हो रहा है, 40 और 30 भी 70 है, 50 और 20 भी 70 है, तो ये सबसे खराब डिस्काउंट है। 35% और 35% ये सबसे खराब, ये उससे अच्छा और ये सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा है, इनमें बीच में दूरी नहीं है, ये सबसे खराब डिस्काउंट है। और कोई इसके अलावा अगर कोई ये बोल दे कि 60% और 10% का डिस्काउंट देंगे, तो ये सबसे बेस्ट है। कोई इसके भी आगे आ जाए, कहे 65% और 5% का डिस्काउंट देंगे, अल्टीमेट। कोई 69% और 1% का डिस्काउंट दे, और अच्छा। और अगर कोई सिर्फ बोल दे कि हम 70% का एक डिस्काउंट दे रहे हैं, सबसे बेस्ट आदमी वो है जो एक डिस्काउंट 70% का दे रहा है। बात समझ में आ गई? तो एक और क्वेश्चन जरा इसी तरह का अटेम्प्ट करोगे सभी लोग, जल्दी से राइट आंसर निकालोगे। चलो निकालो राइट आंसर, बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन तुम लोग चूज करोगे? 75 और 25 का, ठीक है। 4 ऑप्शन बनाते हैं, चलो 25 और 75 का, या फिर 80 और 20 का। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, और जो भी ऑप्शन चूज करोगे उसका बताना कि उसका परसेंटेज कितना आएगा। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करिए और उसका राइट आंसर बताइए। कितना डिस्काउंट आएगा और कौन सा डिस्काउंट आप चूज करोगे? अच्छा बताओ ये वाला या ये वाला? चलो ये तो सबसे बेस्ट है, सभी बच्चों ने बताया और सभी ने सही भी बताया कि ये सबसे अच्छा है ना। 80 और 20 कितना हो गया? 100 माइनस 8 दूनी 16, तो 16 आपने घटा दिया इसमें से, तो कितना आ गया? 84% का ये डिस्काउंट है। अच्छा इन दोनों में से कौन सा चूज करोगे? अगर मैं पूछूं कि ये वाला या फिर ये वाला, तो इन दोनों में से कौन सा चूज करोगे? अगर मैं इसका नाम दे देता हूं भाई, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स में ब्रेक कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड या थर्ड कौन सा, सेकंड या थर्ड कौन सा, तो बताओ कौन सा चूज करोगे? 25 और 75 या 75 और 25? सेकंड चूज करोगे, थर्ड नहीं चूज करोगे? थर्ड में कोई दिक्कत है? थर्ड वाला क्यों नहीं, बताओ थर्ड वाला क्यों नहीं चूज कर रहे? सेकंड या थर्ड? तो थर्ड वाला कि सेकंड वाला, कौन सा? बेटा दोनों बराबर हैं,
यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि कोई 75 और 25 लिखे या 25 और 75 लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बराबर हैं। बात समझ में आई? अगर आपको 75 और 25 लिखा जाए या 25 और 75 लिखा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी डिस्काउंट है वो पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, इससे अंतर नहीं आता है। बात समझ में आ गई? और इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये तो डिस्काउंट आपको पता है 75% के बराबर है। ये वाला डिस्काउंट अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 और 75 माइनस में 75 और 25 का गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा, 25 का गुणा 25 से करते हो 625, 625 का 3 से गुणा करोगे 1875 बटे में 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा 18.75। 100 में से घटा दोगे तो 80 और कितना आ जाएगा 1.25, तो 81.25 के बराबर। बात समझ में आए? तो सेकंड और थर्ड आपस में इक्वल हैं, सेकंड और थर्ड आपस में कैसे बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 81.25 के बराबर। यहां तक बात समझ में आ गई? देखो डिस्काउंट ऐसे दिया जाता है, परसेंटेजेस में 2 बार दे सकता है, वो भी आप सीख गए। और डिस्काउंट बताऊं कैसे दिया जाता है, 3 की खरीद पर 1 मुफ्त ले जाओ, ऐसे जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्या बोलता है, 3 की खरीद पर 1 मुफ्त। बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना दे रहा है, बताइए। 3 की खरीद पर 1 मुफ्त है, बताओ भैया डिस्काउंट कितने का दिया होगा उसने। ठीक है ना, मैं तुमको इसका बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। पार्ले जी के जैसा एक कंपनी नया आया, पार्ले जी देता था 10 रुपए में। इस कंपनी ने अपने एक बिस्किट की कीमत रखी 25 रुपए, है ना, एमआरपी कितना लिखा हुआ था 25। और ऐसे उसने लिखा, उस पे साइड में यहां पर बैनर में लिखा था 3 की खरीद पर 1 मुफ्त, है ना, 3 की खरीद पर 1 मुफ्त, 3 की खरीद पर 1, और मुफ्त एक बार नहीं लिखा था, मुफ्त पता है कितनी बार लिखा था, मुफ्त मुफ्त और मुफ्त तो वो मुफ्त जो था वो बड़ा बड़ा सा दिख रहा था। ठीक है, बात समझ में आई? तो 3 की खरीद पर 1 मुफ्त मिल रहा है इस तरह से, तो बताइए जरा कितने % का डिस्काउंट है अब देखो दाल में कुछ काला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो जिंदगी में, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती। जब आपको कोई चीज कोई मुफ्त में दे तो आप जरूर समझ जाएं कि यहां दाल में कुछ काला है, आपको दिखने लगना चाहिए, या तो पूरी दाल काली है या दाल में कुछ तो काला है। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सर 3 की खरीद पर 1 मुफ्त आया। अच्छा, 3 की खरीद पर 1 मुफ्त आ गया, ओके, तो कितने का एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है, एमआरपी कितने की थी, देखो यहां पर समझा रहा हूं, फिर वहां पे डायरेक्ट आंसर लिखना सिखाऊंगा। तो 25 रुपए 1 की एमआरपी थी, तो एमआरपी 3 की इधर 75 हो गई और 1 की इधर 25, तो टोटल एमआरपी जो हो गई कितने की हो गई, 100 की हो गई, 100 की एमआरपी हो गई ना टोटल। अब उसमें से तुम्हें 25 रुपए यानी 1 बिस्किट का पैकेट फ्री मिल रहा है, तो 25 रुपए का तुम्हें डिस्काउंट मिल गया। तो जो डिस्काउंट है वो 25 रुपए का कितने पे मिल रहा है, 100 पे मिल रहा है, यानी कि 1/4 यानी कि 25% के बराबर, या यहीं से लिख सकते थे, परसेंट में अगर पूछा गया तो 100 से गुणा कर दो। कितने लोगों को बात समझ में आया, 25% इज द राइट आंसर। जब भी बेटा 3 की खरीद पर 1 मुफ्त है तो जो मार्क प्राइस है ना वो टोटल का काउंट होगा ना, चारों का, और उस पर आपको 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये 3, तो 4 से 3 जा रहे हो, यानी कि 1 का डिस्काउंट आपको मिल रहा है 4 पर, तो 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 25% के बराबर, 25% इज द राइट आंसर। 3 की खरीद पर 1 मुफ्त, तो डिस्काउंट कितने का है, 25% का। बात कितने बच्चों को समझ में आई बताओ जरा, क्या समझ में आया आपको, कितने बच्चों को समझ में आ गया बताओ जरा। हमारी क्लास जो है वो 1 बजे चलती है, रोज रोज का रोज 1 बजे, कहां पर, यहीं पर, तो 1 बजे हम लोग मिलते हैं। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, अरे वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो आपको ये बात अगर समझ में आ गई तो जरा अब देखो, अब बढ़िया क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको सीखना है। क्वेश्चन बोल रहा है 5 की खरीद पर, 5 को खरीदा 2 फ्री, है ना,
5 की खरीद पर 2 फ्री। बताओ मुझे डिस्काउंट कितने का है? 5 की खरीद पर, है ना, 5 खरीदो 2 मुफ्त ले जाओ। 5 की खरीद पर 2 फ्री है। लगभग डिस्काउंट बता दो कितना आएगा, लगभग में अंदाजा निकाल दो या बटे में बता दो, बटे में, शुद्ध बटे में कितना आएगा, है ना, वैल्यूज बना दो। चलो आंसर करो। 5 की खरीद पर 2 मुफ्त है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर लिखेंगे, अपने दिल में आपका सही जवाब लिखेंगे। तो सही जवाब बताइए। ठीक है, क्या होगा सही जवाब? 5 की खरीद पर 2 फ्री। तो अगर 1 रुपए उसकी मार्क प्राइस होती तो 5 की 5 हो जाती और 2 की 7 हो जाती, तो टोटल मार्क प्राइस 7 हो जाता। और उसके बाद, है ना, उसके बाद कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 2 फ्री दे रहा है। तो ये जो फ्री होता है ये डिस्काउंट है। तो टोटल पे 2 फ्री है, तो 7 से 5 गए तो आप क्या बोलोगे कि 2 का डिस्काउंट है, 7 पे परसेंट में 100 से गुणा कर देंगे, तो ये इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 200/7। तो 200/7 प्रतिशत इतने का डिस्काउंट है। अगर चाहता है कोई सॉल्व करना तो सॉल्व भी कर सकते हो। 28.56 ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 28.56% या फिर 200/7। ठीक है, थैंक यू बेटा, मिमिस का फैन। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया, डिस्काउंट आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो 5 की खरीद पर 2 मुफ्त डिस्काउंट निकाल लिया आपने 2 डिस्काउंट सीख लिया कि उससे सिंगल डिस्काउंट कैसे बनाते हैं, है ना। आज की क्लास आप लोगों ने स्टार्टिंग से पूरी देख ली कि नहीं देखी है? स्टार्टिंग से देखिए, टाइमिंग 1 बजे की है क्लास का। तो हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था कहां से कि अगर आपको 2 डिस्काउंट, यहां पर तो मैंने मार्क प्राइस और मार्कअप के बीच में रिलेशन आपको सिखाया था कि अगर आपको इस तरह से मिलता है तो। अब देखो, मैंने आपको आज स्टार्ट किया था बेसिक डिस्काउंट से। 50% का डिस्काउंट आपने सीखा, 20% का डिस्काउंट आपने सीखा, 10% का डिस्काउंट आपने सीखा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर अंकित मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य निकाल लो, विक्रय मूल्य दिया हो तो अंकित मूल्य निकाल लो। ठीक है ना, तो ये चीज आपने अच्छे से सीख ली थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर 2 डिस्काउंट दिए हो तो 2 डिस्काउंट के केस में आप कैसे उसका नेट इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं। 50 और 50 पे ये, और 40 30, 50 20, फिर इनमें आपस में कंपेयर करना। और फिर मैंने आपको कुछ की खरीद पर कुछ जो मुफ्त मिलता है वो वाला डिस्काउंट भी सिखाया। तो आप लोगों ने डिस्काउंट में काफी कुछ नया नया बढ़िया बढ़िया सीख लिया, है ना। थोड़ा सा आपको एक बार रिवीजन भी हो गया, एक जल्दी से फटाफट रिवीजन हो गया। चलो अब कुछ बेसिक चीजें मैं आपको पूछ रहा हूं जो कि क्वेश्चन में बनती हैं, जिसको कि आपको अटेम्प्ट करना रहता है। तो ओवरऑल कंबाइंड क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको समझ। देखो, जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, अब देखना, नेट चेंज आपसे बताना है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग फिर से अरे असल में एक क्लास आधी हुई और फिर वो कट हो गई ना, तो उस वजह से समस्याएं आ गई ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, उसके आगे का हम लोग प्रयास करते हैं। देखो, क्वेश्चन इस तरह से बोलेगा बेटा कि 20% का मार्कअप किया गया या कीमत को बढ़ा करके अंकित किया गया, ऐसा बोलेगा। इंग्लिश में बोलता है मार्कअप करना, हिंदी में क्या बोलता है कि लागत मूल्य से 20% बढ़ा करके अंकित किया गया। और फिर बोलता है कि 10% का डिस्काउंट दे दिया गया, छूट दे दी गई, है ना। तो आपसे पूछता है कि बताओ इस तरह से लाभ कितने का हो रहा होगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? कर सकते हो आप लोग अटेम्प्ट? चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करिए, राइट आंसर बताइए। हमेशा याद रखो, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। जो मार्कअप है बढ़ा करके अंकित किया गया तो ये प्लस हो गया, है ना। बढ़ा करके ही अंकित करते हैं जनरली फायदे के लिए। तो आपने क्या किया, मार्कअप किया 20 का, डिस्काउंट दिया 10 का, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? कैसे करोगे? एक तरीका बेसिक करने का है कि अगर 100 मान लो तो ये कितना हो जाएगा? 120। 10% का डिस्काउंट यानी कि 12 का, तो कितने का आएगा? 108।
तो अगर 100 रुपए की चीज थी तो कितने में बेचा जा रहा है? 108 में। तो लाभ प्रतिशत कितने का है? 8% का। और करने का तरीका फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो कि a प्लस बी यानी कि माइनस का, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 20 और 10 का गुणा होगा 200, बटे में आ जाएगा 100। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 2 हो गया, 20 में से 10 गया, 10 बचा, 10 में से 2 घटाओगे तो 8 बचेगा। ठीक है, तो 8 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? 8% विल बी द राइट आंसर। नो इश्यूज। ठीक है, तो 8% इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि जब आपको मार्कअप दिया जाता है और इस तरह से डिस्काउंट दिया जाता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें देखो, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में एक और टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। ऐसा बोलता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक घोड़ा है और एक गधा है। ठीक है, एक घोड़ा और एक गधा, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो कैसा है? समान है। विक्रय मूल्य समान है ना। विक्रय मूल्य दोनों के बराबर है। अब बोलता है कि एक जो घोड़ा है उसको 10% के लाभ पर बेचा गया, क्योंकि घोड़ा है तो 10% के लाभ के साथ उसको बेचा गया। लेकिन जो गधा है उसको 10% की हानि के साथ बेचा गया। ऐसा क्वेश्चन बनता है। आपको बोलता है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक घोड़ा जिसको 10% के लाभ पर बेचा गया, एक गधा जिसको 10% की हानि पर बेचा गया। आपसे पूछता है कुल लाभ या हानि बताइए। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो इसको करने का डायरेक्ट तरीका है कि जब भी आपको a% का प्रॉफिट और a% का लॉस दे तो आपका जो आंसर होगा वो a²/100% इतने का क्या होगा? लॉस होगा। ये आपका लॉस होता है। समझ गए? तो ये आपका लॉस आता है। कुल लाभ या हानि बात समझ में आ गई? ठीक है, डायरेक्ट आपका जो लाभ या हानि आ जाएगा कितने का आ जाएगा? अगर एक पे 10% का है, एक पे 10% का है, तो कुल आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, तो 10 है तो 10 का स्क्वायर 100/100 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 1% के बराबर। अगर यहीं पे क्वेश्चन बोल दे कि 25% का लाभ है और 25% की हानि है, विक्रय मूल्य समान है, तो कुल लाभ या हानि बताइए। क्वेश्चन मार्क। कर लोगे अटेम्प्ट? जल्दी से अटेम्प्ट करो। देखो कितना आ जाएगा। जय श्री हरि। तो a% का लाभ 25% है और b% की हानि भी कितना है? वो भी 25% है। तो फाइनल आंसर कितने का आ जाएगा बेटा? आपने कहा सर a²/100 आपने बताया। a की वैल्यू कितनी है? 25। 25 का स्क्वायर होता है 625, बटे में 100 कर दोगे तो जो हानि आ जाएगी, हमेशा इतने का हानि होगा। हमेशा याद रखना कि हानि ही होगी, कभी भी लाभ नहीं होगा। क्लियर है ना? तो आपने कहा 625/100, तो कितने का हानि हो रही है? 6.25 की हानि होगी। हमेशा कुल जो हानि होगी कितने की होगी? ये आपकी हानि होगी। बात समझ में आ गया? 6.25 कुल हानि के बराबर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब देखो, इसमें एक बार क्या होता है, कभी कभी ऐसा कर देता है, थोड़ा सा बच्चों को बेवकूफ बना देता है। क्या कहता है? थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की प्रयास करता है। अभी विक्रय मूल्य नहीं सेम बोलता है। अब क्या बोलता है? अब बोलता है जो क्रय मूल्य है वो सेम है, क्रय मूल्य समान है। आपसे पूछता है कुल लाभ या हानि बताइए। चलो इसका आंसर क्या होगा बेटा बताओ। अगर एक घोड़ा 25% के लाभ पर, एक गधा 25% की हानि पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य समान हो तो उस केस में क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो कुल लाभ या हानि कितना होगा? बताइए। कितना आंसर आ जाएगा? देखो अटेम्प्ट करो।
बताइए भाई, क्या आंसर आप बता पाएंगे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपने कहा कि सर लाभ अगर हम लोग कितना ले लें, लाभ या हानि है, अगर हम लोग क्रय मूल्य समान है तो दोनों को, घोड़ों को भी क्रय मूल्य 100 मान लें और इसका भी 100 मान लें। तो देखो इस पे लाभ कितने का हो जाएगा, 25 का, इस पे हानि कितने की हो जाएगी, 25 की। तो आपका जो नेट है कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। कुल लाभ या हानि 0 के बराबर। क्लियर हो गई ना भाई बात? तो इस केस में ए प्लस ये माइनस, तो नेट इफेक्ट 0 आ जाएगा। ये कब है, जब क्रय मूल्य पर बात होगी। और अगर विक्रय मूल्य पर होगी तो आपका फॉर्मूला लगेगा वहां पर, कौन सा, ए स्क्वायर अपॉन 100। ये कब है, जब विक्रय मूल्य समान है। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्रय मूल्य के केस में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके सामने हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, ना लाभ होगी ना हानि, यानी कि कोई लाभ या हानि नहीं होगा। चलो, तो ये आज का सेशन यहां तक, यहां पर कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने डिस्काउंट का बहुत सारा टाइप सीखा, परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक एक टाइप को जो कि थोड़ा सा बचा हुआ था कल में, उसको कवर किया। कल यानी कि जो चौथी क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें मैं आपको डिस्काउंट के साथ में प्रॉफिट और लॉस निकालने के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें डिस्कस करूंगा, कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो कल की क्लास में इसके आगे के जो बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।